क्या होगा देखिए ना, द इम्यून सिस्टम स्टार्ट्स टू मेक एंटी आर एच एंटीबॉडी दैट विल रिमेन इन द ब्लड। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जैसे आर एच नेगेटिव है, मतलब इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, कभी मतलब जिंदगी में कोई एंटीजन नहीं था आर एच वाला। ठीक है, लेकिन अगर आर एच पॉजिटिव का ब्लड लिया, जिसके पास आर एच एंटीजन है, अगर उसका ब्लड ले लिया, जैसी बॉडी के अंदर ब्लड आया, वो इम्यून सिस्टम क्या करने लग जाएगा, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने लग जाएगा और रिएक्शन हो जाएगा। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो भी, और वो एंटीबॉडी अब हमेशा रहेगा पूरे बॉडी के, जैसे ये पता चल गया कि ये आर एच एंटीजन आया, फॉरेन एंटीजन आया, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी आर एच एंटीबॉडी, और वह एंटीबॉडी हमेशा अब रहेगी। ठीक है, बॉडी के अंदर तो पहले से बना हुआ नहीं रहता, जैसे कोई पॉजिटिव वाला ब्लड नेगेटिव वाले के अंदर आता है तब बनना स्टार्ट होता है, और तब से वो फिर हमेशा रहता है आर एच एंटीबॉडी। ये चीज़ का ध्यान रखना, और ये ट्रांसफ्यूजन में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर इसलिए तो ये क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी अभी पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा और ये अभी भी पढ़ेंगे, आगे आएगा तब देखेंगे, उसमें भी ये ट्रांसफ्यूजन का ये गड़बड़ होता है, पॉजिटिव नेगेटिव वाला। ध्यान से सुनना, if a second transfusion of RH positive blood is given later, the previously formed anti RH antibodies will cause agglutination, जिसको मैं बोलता हूँ ना क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी, जिससे रिएक्शन हो जाता है एंटीजन एंटीबॉडी के अंदर। ठीक है, आरबीसी खराब होने लग जाते हैं, तो वो एग्लूटिनेशन प्रोसेस बोलते हैं उसको। एंड द हीमोलिसिस ऑफ आरबीसी इन द डोनेटेड ब्लड एंड अ सीवियर रिएक्शन में अकर, मतलब खराब से ये, मतलब बहुत, मतलब गलत रिएक्शन हो जाएगा अगर पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले के। देखो, मान लो पहला सिचुएशन है जहां पर नेगेटिव पर्सन है, उसको पॉजिटिव वाला ब्लड दे दिया। ओके, यहाँ तक क्लियर है। एंटीबॉडीज बन गई उसके बॉडी के अंदर, नेगेटिव वाले के अंदर एंटीबॉडीज बन गई, और जैसे ही फिर दूसरी बार अगर जैसे पॉजिटिव वाला ब्लड आया, अब एंटीजन बन चुके हैं, अब वो रिएक्शन कर जाएंगे पॉजिटिव वाले ब्लड के आरबीसी पे, रिएक्शन कर जाएंगे और रिएक्शन हो जाएगा, एग्लूटिनेशन हो जाएगा और हीमोलाइसिस हो जाएगा आरबीसी के। तो एक वो बॉडी को बहुत, मतलब सही चीज़ नहीं है, वो रिएक्शन हो जाएगा, तो ये बहुत, ये में डेथ डेथ भी हो सकता है, तो बहुत सीवियर रिएक्शन होता है इसके अंदर। अब बात करते हैं हमारा ट्रांसफ्यूजन, थर्ड टॉपिक। हम लोग ने दो टॉपिक पढ़ लिया, एबीओ एंड आरएच। अब पढ़ते हैं हमारा ट्रांसफ्यूजन। अब ध्यान से सुनो, ट्रांसफर ऑफ होल ब्लड, और यह ब्लड का कंपोनेंट, जैसे आप बोलते हैं ना कि हमेशा पूरा ब्लड का ट्रांसफ्यूजन नहीं होता, किसी को बस आरबीसी की कमी होती है तो बस आरबीसी की जरूरत होती है, किसी को प्लाज्मा की जरूरत होती है, तो कभी भी ना होल ब्लड की हमेशा ही नहीं होता, जैसे कभी कभी दोनों की कमी तो पूरा ब्लड ट्रांसफर करना पड़ता है। तो ये ध्यान से सुना, ट्रांसफर ऑफ होल ब्लड और ब्लड कंपोनेंट, जिसको हम बोल सकते हैं आरबीसी और ब्लड प्लाज्मा, इनटू अ ब्लड स्ट्रीम और डायरेक्टली इनटू द रेड बोन मैरो, उसको बोलते हैं ट्रांसफ्यूजन। तो ट्रांसफ्यूजन का डेफिनेशन पूछा जा सकता है, ये आपको लिखना है। दूसरा पॉइंट देखते हैं,